ये तुम क्या कह रही हो बहू? मेरा घर होकर तुम मुझे ही यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक मिनट पापा जी, अभी अभी आपने जो भी कहा वह सरासर गलत है। ये घर जितना आपका है उतना ही आपकी अर्धांगिनी यानी आपकी धर्मपत्नी का है। आप कहते रहते हैं ना, माँ जी क्या काम करती है? बस आराम करती रहती है। और सारा काम तो आप करते हैं, सारी मेहनत तो आप करते हैं। तो सुन लीजिए, आपसे कई कई गुना ज़्यादा काम आपकी बीवी यानी माँ जी करती है। भावना की ये बातें सुनकर राजनाथ, मंजरी, डिम्पी और अनुज सब के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक राजनाथ से इस तरह बात किसी ने नहीं की थी। भावना, नहीं माँ जी, आज मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। आज तो मैं सच कहकर रहूँगी। एक गृहिणी जो होती है वो साल के 365 दिन काम करती है और उसे ना तो कोई तनख्वाह मिलती है ना ही कोई छुट्टी, लेकिन फिर भी वो अपनी पीड़ा, अपना दुख किसी को नहीं बताती। वो इस बात का नारा नहीं झाड़ती कि मैं इतना काम करती हूँ और मैं उतना काम करती हूँ। और रही बात आप जैसे पति, दिन के 100 बार अपने काम के बारे में बोलकर दिखाते हैं। वेरी ट्रू, तुमने सही कहा भावना। अरे, एक गृहिणी ना सिर्फ बीवी होती है, वो एक बहू और एक माँ भी होती है। अरे, आधी रात को जब आपको कुछ खाना हो तब यही थी जिन्होंने आपको खाना बना कर दिया। आप दफ्तर जाते हो, लेकिन तब यही होती है जो आपको सुबह जल्दी उठाती है, आपका टिफ़िन पैक करती है, आपको नाश्ता देती है, आपको ऑफिस जाने के लिए आपके कपड़े देती है, रुमाल भूल गए तो वो भी देती है। दिन भर इस चिंता में रहती है कि आपने खाना खाया या नहीं, आपको खाना पसंद आया या नहीं। सास की चिंता, बच्चों की चिंता। अरे, इनका जीवन क्या है? इन्हें तो बीमारी में भी उठकर काम करना पड़ता है। भावना की बातें सुनकर राजनाथ की आंखें नम हो जाती हैं और वह शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेता है। पापा जी, माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ कम ज़्यादा बोल दिया हो तो, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको आपकी गलतियों का आईना दिखाया है। नहीं बहू, तुम सही हो। मुझे माफ़ कर दो मंजरी, मैं गलत था। मैंने अपने अहम के चलते तुम्हारे मन को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारे दुख को समझना ही नहीं चाहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मंजरी। अपने इस खड़ूस पति को प्लीज़ माफ़ कर दो। आप माफ़ी मत मांगिए जी, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, उससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। थैंक यू भावना भाभी, जो हम दोनों बेटा बेटी इतने सालों से नहीं कर पाए, वो आपने कुछ ही दिनों में कर दिया मेरे माँ पापा को एक करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ भावना, थैंक यू सो मच। आज मुझे तुम पर और भी ज़्यादा गर्व हो रहा है। धन्यवाद भावना बहू, तुम्हारे कारण आज मैं सही और गलत के बीच का फ़र्क समझ पाया हूँ। मेरे पति और मुझे एक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहू। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे समझने में भूल कर दी, लेकिन वाकई में अनुज ने जो भी कहा था वो सच है। तू तो हमसे भी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि तू अंदर से, मन से इतनी अच्छी है। भावना भावुक होकर अपनी सास के गले लगती है। पूरा परिवार
अब एक हो जाता है। और तभी भावना की माँ पापा सुरेखा और प्रताप भी उसके ससुराल में आते हैं और उसके सास ससुर से मिलते हैं। वो सभी एक पिकनिक मनाने के लिए एक जंगल में जाते हैं और वहाँ टेंट बांधकर सभी खूब मज़े करते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। म से गाना गाइए अनुज भाई। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। अनुज का गाना सुनकर भावना शर्माने लगती है और अचानक से बारिश आती है और तभी भावना के चेहरे और बदन से काला रंग निकल जाता है और वो भीग जाती है और उसके गोरे होने का राज सबके सामने आ जाता है। उसके गोरे बदन और चेहरे को देखकर सभी चौंक जाते हैं। भावना, भाभी, आप असलियत में गोरी हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा नाटक, लेकिन क्यों भावना बहू? भावना और भावना के माता पिता सुरेखा और प्रताप तीनों बहुत घबरा जाते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने ये सारा नाटक जानबूझकर नहीं किया है। मुझे ये ना चाहते हुए भी करना पड़ा। लेकिन क्यों भावना? अगर तुम गोरी ही थी तो तुमने काली होने का नाटक क्यों किया? तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जैसे सबके लिए गोरा होना एक वरदान होता है, लेकिन मेरे लिए गोरा होना किसी अभिशाप से कम नहीं था। हर किसी ने सिर्फ मेरी सूरत देखी, सीरत नहीं। मेरे दोस्त, मेरे अपने, सब ने मुझे पैसों के लिए ठगा। मैंने जिस से भी प्यार किया, सब लोग मुझे धोखा देकर चले गए। सच्चा प्यार करते हैं ये कहकर सबने धोखा दिया और इसीलिए मैंने तय कर लिया कि अब मैं अलग ज़िंदगी जीऊँगी, ताकि मैं इंसान की इंसानियत परख सकूं कि मेरे काले और गरीब होने के बाद भी लोग मेरे संग किस तरह पेश आते हैं। मैं अपने इस नाटक के सफ़र में बहुत बार हारी हूँ, लेकिन अंत में मेरी जीत हो ही गई। अब मेरे पास अनुज जैसा सच्चा प्यार करने वाला है और अब आप सब ने भी मुझे अपना लिया है। भावना की पूरी कहानी सुनकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं और सभी उसे गले से लगते हैं। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम सफल हो गई हो भावना। अब तुम्हें इस नाटक के साथ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ भाभी, आप जैसी हो वैसी अच्छी हो। मेरी बहू चाहे गोरी हो या काली, लेकिन है बड़ी दिल वाली, और इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भावना बहू। बहू नहीं, ये तो हमारी बेटी है मंजरी। तुम्हारी कहानी जानकर अब तो हमें तुम पर और भी स्नेह आ गया है भावना। अब सब तुमसे भरपूर प्यार करेंगे। भावना का ससुराल उसे अपना लेता है और वो गोरे रंग के साथ जीने लगती है और उसके जीवन में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है।